नमस्कार दोस्तों, आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपके अपने मेडिटेक मेरठ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको जितने भी बच्चे यहां पर हमारी वीडियो को देख रहे हैं उन्हें मैं एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं बायोलॉजी का, जिससे आपके कोई भी, चाहे वो मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम है, अगर हम यहां नीट की बात करें तो नीट में इससे क्वेश्चन जरूर आना है। आप ये लिख के रख लीजिए, आज मेरी बात को कोट कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में जरूर पूछा जाने वाला है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, इससे रिलेटेड हर साल क्वेश्चन आता है। और इसके साथ साथ 11th क्लास में मॉर्फोलॉजी आप एक पढ़ते हैं चैप्टर, मॉर्फोलॉजी में भी यहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो बच्चे 11th क्लास में हैं उनसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं या इसके अलावा किसी और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर बायोलॉजी एक कोर सब्जेक्ट होता है, वहां पर यह क्वेश्चन मैंडेटरी है, जरूर बनता है। तो ज्यादा से ज्यादा इस बच्चे, जितने भी बच्चे यहां पर हैं, इस वीडियो को बहुत सिस्टमैटिकल तरीके से, बस मुझे 5 से 7 मिनट दीजिए आप अपने, और देखिए किस तरीके से मैं आपको एक शानदार कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। मैं यहां पर आपको सिखाने जा रहा हूं एस्टिवेशन। ठीक है, एस्टिवेशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले ये डिनोट कर लेते हैं यहां पर कि एस्टिवेशन कहते किसे हैं। डेफिनेशन मैंने आपके सामने यहां बोर्ड पर लिख दी है, लेकिन इसको स्किप कर दीजिए, आप अपने ब्रेन से निकाल दीजिए क्या होता है भाई। डेफिनेशन की बात बाद में करेंगे, ठीक है। पहले समझ लेते हैं सिस्टमेटिकली कि व्हाट इज एस्टिवेशन। सबसे पहले हम एक फ्लावर ड्रॉ करते हैं, एक फ्लावर बनाते हैं और उस पर समझते हैं कि एस्टिवेशन का अरेंजमेंट क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपके लिए यहां पर एक फ्लावर ड्रॉ कर दिया है ना। आप ऐसे मानिए कि ये कोई फ्लावर है, ये आपके लिए एक फ्लावर बना देते हैं सुंदर सा। ज्यादा बेटर ड्राइंग तो नहीं है हमारी, लेकिन कोशिश करेंगे कि कुछ ठीक सही बन जाए। ये देखिए बच्चों, तो ये हमने आपके लिए एक फ्लावर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखिए भाई, अब यहां मैं फ्लावर की बात करूं तो आप इस फ्लावर को ऐसे समझिए जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई रोज का प्लांट है ना, उसका फ्लावर है। तो यहां मैंने रोज बना दिया आपके लिए, ठीक है। ये देना नहीं है किसी को, ये आपको यहीं पर बोर्ड पे दिखते रहना है और इससे सीखना है एक बहुत शानदार सा कॉन्सेप्ट, दैट इज एस्टिवेशन। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, ये रोज है, रोज के नीचे की तरफ जो इस तरीके से एक आउटर मोस्ट की तरफ जो वर्ड लगे रहते हैं उनको बोलते हैं कैलेक्स। अगर आप इस फ्लावर में उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा करते हैं कली बना देते हैं यहां पर रोज की, उससे सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ये लो भाई, ये बना दिया आपके लिए स्पेसिफिकली, एक छोटी सी कली बना दी। यहां पर ये इस तरीके से डिनोट कर दिया, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कि फ्लावर अभी इमैच्योर पोजीशन में है। शुरू में ये जो ग्रीन वाला पार्ट होता है पूरे के पूरे फ्लावर को कवर करके रखता है, फिर धीरे धीरे ये इस तरीके से खुलती है और उसमें से बहुत बड़ा फ्लावर खिल जाता है। तो यहां पर इसे अगर मैं डिनोट करूं तो मैंने कलर भी चेंज कर दिया आपके लिए, ये देखो, ये मैंने यहां पर डिनोट कर दिया। तो दिस इज द आउटर मोस्ट वर्ड, ये सबसे बाहर वाला वर्ड है इसका, ठीक है। अब इनके नाम लिख लेते हैं जल्दी से फटाफट, जस्ट ए मिनट, देखिए फटाफट। तो जो सबसे बाहर वाला वर्ड है दैट इज कोल्ड कैलेक्स, इसको कैलेक्स बोलते हैं। जो इससे अंदर की तरफ वर्ड है इसको बोलते हैं कोरोला, ठीक है। इसके अलावा 2 वर्ड और होते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव और एक फीमेल। मेल के लिए वर्ड यूज किया जाता है एंड्रोशियम और फीमेल के लिए वर्ड यूज किया जाता है गाइनेशियम। उसकी बाद में करेंगे कहां है क्या नहीं है, क्योंकि मुझे अरेंजमेंट सिखाना है एस्टिवेशन, तो मैं यहां कैलेक्स और कोरोला पे बात कर रहा हूं। जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं उन्हें मैं एक बात और डिनोट कर दूं कि जी कैलेक्स की जो यूनिट होती है उसे सैपल बोलते हैं और कोरोला की जो यूनिट होती है उसको पेटल बोलते हैं। ये बातें आपको आसानी से आती होंगी, ठीक है। तो मैं अगर ये कहूं कि किसी फ्लावर के अंदर कैलेक्स और कोरोला का क्या अरेंजमेंट है, उसे क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एस्टिवेशन। देखो, डेफिनेशन जो है उसकी बाद में बात करेंगे। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक ही बात बता दी कि किसी फ्लावर के अंदर कैलेक्स और कोरोला का, किसी का भी, चाहे आप कैलेक्स का अरेंजमेंट मान लीजिए या फिर कोरोला का अरेंजमेंट मान लीजिए, इन ए फ्लावर द अरेंजमेंट ऑफ कैलेक्स और कोरोला
इज कॉल्ड एस्टिवेशन। इसको एस्टिवेशन बोला जाता है। ये 11th वालों के लिए हो गया। अब नीट में क्या आता है भाई? नीट में आते हैं एस्टिवेशन के टाइप्स और उनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल हैं वो, तो उनको सीखेंगे बहुत शानदार शॉर्ट ट्रिक के साथ। 1 मिनट में याद करा दूंगा सारे एग्जाम्पल जो भी एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने का मेरी जिम्मेदारी है। देखिए, तो मैंने आपसे कहा कि किसी फ्लावर के अंदर कैलेक्स और कोरोला का क्या अरेंजमेंट है, उसको आप बोलते हैं एस्टिवेशन। ऐसे ही मैंने लिख भी दिया है, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर पार्ट, कि जो फ्लावर है उसके जो फ्लोरल पार्ट हैं उनका अरेंजमेंट इन ए फ्लोरल बर्ड विद रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ द सेम वर्ल्ड इज नोन एज एस्टिवेशन। इसको एस्टिवेशन बोलते हैं। यहां पर डेफिनेशन की बात आई। अब क्वेश्चन क्या आता है? टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन पे। तो यहां पर नेक्स्ट हेडिंग की तरफ मूव करते हैं और ये देखिए, टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन। टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन। अब टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन में पहला लिखा है वॉल्वेट टाइप। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो भी यहां पर देख रहे हैं, एक काम कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ साथ वीडियो को शेयर आउट भी जरूर कर दिया करो, ताकि जितने भी नीट के बच्चे यहां पर तैयारी कर रहे हैं उन सभी को इस तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाया करें और उनको एग्जाम में इसका बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर मैंने फर्स्ट लिखा है वॉल्वेट टाइप। अब मैं वॉल्वेट टाइप की बात करूं तो डायग्रामेटिकली मैं यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा आपको। देखिए, वॉल्वेट में क्या है? इस तरीके का अरेंजमेंट। जैसे मैंने माना कि ये कोई वर्ड है ए, ये कितने भी बना लो भाई, आपका जितना मन करे उतने बना लीजिए, 2 3 4 5 6 जितना आपका मन करे। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो वर्ड है, मतलब ये जो पैटल्स अगर मैं इस तरीके से कंसीडर मान लूं, तो ये जो वर्ड हैं ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे। पहली बात, एक दूसरे को ना ही ओवरलैप कर रहे हैं, ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है। इसे कहते हैं ओवरलैप करना। इस वाले ने इसके ऊपर आ गया, तो यहां पर ना कोई ओवरलैपिंग है, ना ही ये आपस में ज्वाइन है, यहां पे कोई अरेंजमेंट शो नहीं कर रहा। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को बोलते हैं वॉल्वेट टाइप। तो यहां अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन आप कैसे याद करेंगे कि इसमें एक ही पेरिफेरी पर सारे के सारे वर्ड लगे हुए हैं जो आपस में किसी को भी ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो इन वॉल्वेट एस्टिवेशन देयर इज नो ओवरलैपिंग, कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है और सेम पेरिफेरी पर हैं सारे के सारे वर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आता है। तो डायग्राम तो ये हो गया आपके पास। आपको डायग्राम देकर भी पूछ सकता है कि बताओ वॉल्वेट का डायग्राम कौन सा है, तो ये आपके सामने लिख दिया। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं आपसे, तो एग्जाम्पल आप कैसे याद करेंगे? एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हमारे फिजिक्स के, सीवी रमन, है ना, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए सीवी रमन। आप लोग तो फिजिक्स भी पढ़ते हैं, आपको नाम सुना ही होगा, आपने उनका नाम सुना ही होगा, सॉरी जी। तो यहां वॉल्वेट की बात करूं, मैंने वहीं से बनाया है भाई, सीवी रमन, सीवी रमन। तो मैंने इसको याद करने के लिए एक साइंटिस्ट का नाम याद रखा, नाम था भाई सीवी रमन। तो C4 यहां पर एक आ जाएगा और V4 यहां पर आ जाएगा और R का यहां से कोई लेना देना नहीं है। रमन साहब तो फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो यहां बायोलॉजी में तो है नहीं, डायग्राम में यहां पर आपके लिए मिटा रहा हूं। तो यहां अगर मैं वॉल्वेट की बात करूं तो V4 वॉल्वेट, V4 आ गया आपका वॉल्वेट। और यहां पर अगर मैं बात करूं C की, तो C के लिए यहां पर आ गया कैलोट्रोपिस, है ना। कैलोट्रोपिस नाम का जो प्लांट है, ठीक है, वो यहां पर आ गया है। क्या ये मैं कैलोट्रोपिस क्यों कह रहा हूं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैलोट्रोपिस में ही वॉल्वेट होता है, बहुत सारे हो सकते हैं एग्जांपल। मैं वो लिखा रहा हूं आपको जो हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं। और अगर हम लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें, एनटीए ने पहले से ही फाइनलाइज कर दिया है कि ज्यादातर जो भी एग्जांपल्स आते हैं नीट के एग्जाम में वो एनसीईआरटी वाले ही आएंगे। तो यहां पर C4 कैलोट्रोपिस, तो C4 कैलोट्रोपिस आ गया आपका, ठीक है, और V4 वॉल्वेट आ गया। तो यहां पर आपने इसका एग्जांपल याद कर लिया सीवी रमन से। ठीक है, अगले की तरफ मूव करते हैं। एक और यहां पर एग्जाम मतलब एस्टिवेशन होता है, नंबर 2 टाइप का एस्टिवेशन है, दैट इज कॉल्ड ट्विस्टेड। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग सा है भाई अरेंजमेंट, बहुत आसानी से याद करेंगे इसका, है ना। ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन। अब ट्विस्टेड क्या है? मतलब यहां पर ओवरलैपिंग हो रही है। देखिए कैसे, अगर मैं डायग्रामेटिकली व्यू बनाऊं, ये एक, अब दूसरे वाला मतलब जो दूसरा वर्ड है वो इसको एक साइड से कवर करेगा,
जो इससे अगला है वो दूसरे वाले को कवर करेगा, कितने भी बना लो वो आपके ऊपर है। फिर नेक्स्ट इसको कवर करेगा, फिर नेक्स्ट इसको कवर करेगा, फिर नेक्स्ट इसको कवर करेगा, और जो सबसे पहले वाला था उसने लास्ट वाले को कवर कर लिया। मतलब ये हो रहा है कि एक साइड से एक एक को कवर करता है और दूसरी साइड से खुद कवर हो जाता है। इस तरीके के अरेंजमेंट को ट्विस्टेड टाइप ऑफ अरेंजमेंट कहा जाता है। समझ आई बात? मैंने कहा एक एक को कवर करता है और दूसरी साइड से वो खुद कवर हो जाता है। इस तरीके के अरेंजमेंट को ट्विस्टेड टाइप ऑफ अरेंजमेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है इसका, बहुत आसानी से याद कर लेंगे। मैंने आपको एक एग्जाम्पल याद कराता हूं भाई। चाइना में लेडी कॉटन की साड़ी पहनकर ट्विस्टेड डांस करती है। आप भी कहेंगे सर ये क्या डांस चल रहा है? हाँ भाई डांस ही चल रहा है, यहां पे बायोलॉजी का डांस चल रहा है। बायोलॉजी में इतने सिस्टमेटिकली तरीके से पढ़ेंगे कि सारे एग्जाम्पल आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे चुटकियों में। तो देखो मैंने क्या याद कराया, चाइना में लेडी कॉटन की साड़ी पहनकर ट्विस्टेड डांस करती है। ये तो लाइन याद कर लोगे ना, ये लो। चाइना में लेडी कॉटन की साड़ी पहनकर ट्विस्टेड डांस करती है। अब जैसे ही ट्विस्टेड आया इसका मतलब ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन। यहां पर तो ये बात क्लियर हो गई। और सर ये चाइना क्या है? चाइना स्टैंड फॉर द चाइना रोज। तो एक एग्जांपल एनसीईआरटी ने लिखा है चाइना रोज, किसका? ट्विस्टेड का। दूसरा एग्जांपल एनसीईआरटी ने लिखा है लेडी फिंगर, भिंडी जिसे आप बोलते हैं। तो यहां पर हमने लेडी फिंगर को याद करा दिया भाई। और इसके साथ साथ एनसीईआरटी ने लिखा है कॉटन, रुई जिसे आप बोलते हैं, कपास जिसे आप बोलते हैं। तो यहां मैंने एनसीईआरटी के तीनों एग्जाम्पल एक बहुत शानदार से कोटेशन से याद करा दिए कि चाइना में लेडी कॉटन की साड़ी पहनकर ट्विस्टेड डांस करती है। तो ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन का एग्जाम्पल हो गया आपके पास चाइना रोज, इसके साथ साथ लेडी फिंगर, इसके साथ साथ कॉटन। तो देखिए बहुत आसानी से ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर ये बात आपने आज पहली बार सीखी है, अगर इस शॉर्ट ट्रिक को आपको बहुत अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके साथ साथ शेयर आउट कर दीजिए ताकि सभी बच्चों को इंफॉर्मेशन मिल जाए। और सभी बच्चों को भेजा करो भाई, अभी हमारा चैनल नया है, अभी हमने शुरुआत की है, अभी कुछ 1500-1600 सब्सक्राइबर ही हमारे साथ 4-5 दिनों में जुड़े हैं। जल्द ही ये परिवार भी आप लोगों के साथ मिलकर बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इसी तरीके से मेहनत आपको करते रहना है। अगर मैं आगे बात करूं तो नंबर 3 एस्टिवेशन और आता है भाई, जो यहां पर आपके कोर्स में है। नंबर 3 क्या है? तो ट्विस्टेड वाला तो याद हो गया ना, ये लो भाई। सबके शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको यहीं पर साथ साथ देता जाऊंगा, आज ही याद हो जाएगा आपको। नंबर 3 आता है आपके पास इम्ब्रिकेट। नंबर 3 वन इज इम्ब्रिकेट टाइप। अब इम्ब्रिकेट किसे कहते हैं भाई? इम्ब्रिकेट में क्या होता है, यहां पर भी ओवरलैपिंग हो रही है बट नॉट ए प्रॉपर मैनर। ओवरलैपिंग प्रेजेंट, ओवरलैपिंग तो होती है, ओवरलैपिंग तो हो रही है भाई, ओवरलैपिंग तो होती है बट नॉट ए प्रॉपर मैनर। जैसे वहां पर एक मैनर था कि एक एक को कवर करता था एक साइड से और खुद दूसरी साइड से कवर हो जाता था। यहां पर ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है। यहां पर ओवरलैपिंग होती है लेकिन ओवरलैपिंग में कोई अरेंजमेंट नहीं है। अब देखो डायग्राम, देखो डायग्राम कैसे। फॉर एग्जांपल ये मैंने बनाया, इसको एक ने कवर किया, अब दूसरे वाले को इसने फिर कवर कर लिया, तीसरे वाले को इसने कवर किया, फोर्थ वाले नेक्स्ट वाले को इसने कवर किया और एक ने पर्टिकुलरली इसको कवर किया। मतलब यहां पर देखें तो ये ओवरलैप कर रहा है दोनों को, इधर देखें तो ये इसे ओवरलैप कर रहा है, एक साइड से खुद ओवरलैप हो रहा है। मतलब नॉट ए प्रॉपर मैनर, बस ओवरलैपिंग है, जस्ट द ओवरलैपिंग, दैट इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट। अब इसका एग्जांपल, क्योंकि क्वेश्चन तो कहां से आना है? एग्जांपल से आना है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इसको रब कर देते हैं जल्दी से और देखते हैं भाई इसका एग्जांपल कैसे याद करेंगे। मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको कोटेशन याद कराया कि एडवोकेट गुलमोहर का केस लड़ता है ना? कौन लड़ता है भाई केस? एडवोकेट। तो ऐसे ही बना लेते हैं एग्जांपल, एडवोकेट
फाइट गुलमोहर केस। एडवोकेट जो हैं वो गुलमोहर का केस लड़ते हैं। अब देखो मैंने यहां से उठाया भाई केट, CATE केट, और यहां पर आ गया केट, दैट इज इम्ब्रिकेट। इसके अलावा कहीं पर भी केट वर्ड यूज नहीं किया था। वोल्वेट कहा था, VA अगर मैं यहां पर बात करूं तो ATE था, CATE नहीं था। तो यहां पर देखो मैंने कैसे याद कराया आपको कि जी एडवोकेट फाइट गुलमोहर केस, एडवोकेट ने गुलमोहर का केस लड़ा। तो केट से तो बना लिया इम्ब्रिकेट, मतलब इम्ब्रिकेट, और यहां पर गुलमोहर का मतलब हो गया गुलमोहर। NCERT में फ्लावर लिखा है गुलमोहर, तो यहां पर एक आपका एग्जाम्पल आ गया गुलमोहर, और केस से मैंने बना लिया केसिया। तो एक यहां पर केसिया प्लांट हो गया और एक यहां पर गुलमोहर प्लांट हो गया। ये किसका एग्जाम्पल है भाई? ये इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल है। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ एस्टिवेशन। आशा करता हूं कि यह भी आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। देखो 3 मैंने याद करा दिए भाई। पहले के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई, एक साइंटिस्ट का नाम जिनका नाम था CV रमन। दूसरा बड़ा भी इंटरेस्टिंग कि जी चाइना में लेडी कॉटन की साड़ी पहनकर ट्विस्टेड डांस करती है। और तीसरा मैंने कहा कि जो गुलमोहर जो हैं उनका केस लड़ा किसने? एडवोकेट साहब ने। तो एडवोकेट फाइट गुलमोहर केस, इससे हमने NCERT में दिए गए जितने भी एस्टिवेशन के टाइप हैं उनके एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं। आशा कर रहा हूं कि यहां तक वीडियो आपको सही लगी है। अब लास्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, है ना। एक और पॉइंट रह गया भाई, है ना। एक टाइप ऑफ एस्टिवेशन और रह गया यहां पर, दैट इज कॉल्ड वैक्सिलरी। लेकिन इसका एग्जाम्पल आए या ना आए, लेकिन इसका जो डायग्राम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों, तो उसको बहुत ध्यान से देखना है आपको। नेक्स्ट जो है आपके पास, ये देखिए फटाफट से, है ना, यहां लिख देते हैं भाई, है ना, प्रॉपर टाइम मिल जाएगा आपको। नंबर 4th वन इज वैक्सिलरी। नेक्स्ट है आपके पास वैक्सिलरी टाइप। अगर मैं वैक्सिलरी टाइप की बात करूं तो देखिए वैक्सिलरी में क्या, एक बड़े वाला, एक जो वर्ड है वो बड़ा है, 2 छोटों को कवर करता है। ये 2 छोटे हैं इसके रेस्पेक्ट में, और जो सबसे 2 छोटे हैं, नीचे के 2 छोटे, ये रहे, ये आपस में ज्वाइन कर जाते हैं। तो पहली बात तो ये कि वोल्वेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन में हमेशा 5 वर्ड होते हैं, जबकि पीछे मैंने आपसे कहा था कितने भी बना लो, 4 बना लो, 5 बना लो, 6 बना लो, यहां पर ऑलवेज 5 ही रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये मैंने कहा सबसे बड़ा, फिर साइड वाले 2, 3 और नीचे के 2 आपस में फ्यूज हो जाते हैं। कई बार बच्चे क्या सोचते हैं 1 2 3 और ये 4 हैं, ये 4 नहीं है बच्चों, ये नीचे के 2 फ्यूज करे हुए हैं, ठीक है। ये जो सबसे ऊपर का तरफ का है, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है, और इसको बोलते हैं यहां पर विंग्स, और यहां पर इनको बोलते हैं भाई कील। अब मैंने आपसे कहा इसके एग्जाम्पल में बड़े सवाल आते हैं भाई। अब देखो क्या आएगा, कील इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, आंसर क्या गया, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। विंग्स आर फाउंड इन, विंग्स कहां मिलते हैं, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। इन वैक्सिलरी एस्टिवेशन जो सबसे बड़े वाला वर्ड है उसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। तो यहां पर तीनों पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने तीनों पर स्टार लगा दिए हैं। ये डायग्राम भी बहुत बार पूछा जाता है, आपको डायग्राम दे देगा और पूछेगा बताओ भाई ये किसका एस्टिवेशन है, तो वैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल थोड़ा आसान है। पापा मटर लाए। एक बार ऐसा हुआ कि आपको खाना था शाही पनीर और उसमें मटर भी डलवानी थी, तो आपने पापा को फोन किया, पापा आपकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, आपको भी उनकी इच्छाएं पूरी करनी है, आपको भी शानदार सा डॉक्टर बनना है। तो आपके पापा ने आपकी इच्छा पूरी की और आपके लिए मटर लेके आए।